हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हृदय हूँ। मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। जैसा कि जिन लोगों ने मेरी लास्ट क्लासेस देखी हैं उनमें देखा गया है कि एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी। तो कल अभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फार्माकोग्नोसी की एमसीक्यू से उनको काफ़ी हेल्प मिली थी। तो बच्चों का कल एग्ज़ाम जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इनको प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? जो हमारी सेल होती है उसका पावर हाउस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? माइक्रोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनली। जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर कई सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो माइक्रोसोम्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, डिराइव्ड होते हैं? तो ये हमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसमें सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारी जो सेल का कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका आंसर है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द फ्लूइड मोसेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ। जो फ्लूइड मॉडल मोसेक जो मोसेक मॉडल है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करता है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन। एटीपी क्या होता है? एटीपी जो है हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से, याद रखना ये। विच सेल ऑर्गेनली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे डाइजेशन की बात आ रही है, किसी भी चीज़ के डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन से ऑर्गेनलीज होते हैं सेल जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लाइजोसोम्स उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा ब्रेन है, उसी तरीके से सेल का भी एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो सेल का कंट्रोल सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? माइक्रोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, माइक्रोसोम्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो आ रहे हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री टिश्यू से आ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच टिश्यू लाइन द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल होती है उसकी इनर सरफेस जो होती है वो किससे लाइन होती है? उसकी जो कवरिंग है वो किससे होती है? तो उसमें जो होता है स्क्विमस एपिथेलियम सेल्स से जो है वो कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्डिक मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में हमारे कंट्रोल में है। जैसे मान लो हमारा आर्म है, हम जब चाहें इसको ऐसे हिला के अपना आराम से इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमारी हार्ट मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है वो। इनवॉलेंट्री ऐसी मसल्स होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू जो है वो मोस्ट अबंडेंट है? अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब मोर देन जितनी हमें जरूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में है। तो उसको उसका आंसर क्या है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? हमारी बॉडी में अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूरोग्लिया सेल्स आर फाउंड इन। जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नर्वस टिश्यू में पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स कहाँ हैं? हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो नर्वस टिश्यू में न्यूरोग्लिया सेल्स पाई जाती हैं। स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल्स में क्या होता है? स्मूथ मसल जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हमारी बॉडी को कौन सा टिश्यू है जो सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम से। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडीज। हम सबको पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, तो ये वहीं से आंसर है इसका। 206 नॉर्मल बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फाउंड इन। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो ये हिप में पाया जाता है। जो हिप होता है वहाँ जो वहाँ पे क्या है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन। हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्बो में प्रेजेंट होता है। एल्बो में हमारे कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? हिंज जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ऑस्टियोपोरोसिस किसका डिसऑर्डर है? तो वो बोन्स का डिसऑर्डर है, बोन्स की बीमारी है। ठीक है। विच इज अ फिक्स्ड इमूवेबल जॉइंट। हमारी बॉडी का कौन सा
जॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, इमोवेबल मतलब उसको हम मूव नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर, ये सूचर्स ऑफ स्कल, स्कल के जब हमने बोन्स को पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो इमोवेबल जॉइंट्स हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, गाउट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ, गाउट किसके डिपोजिशन की वजह से कॉज होता है? तो बॉडी में जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, तो वो गाउट जो है डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पाइवट जॉइंट अलाउ विच मूवमेंट, जो पाइवट जॉइंट होता है वो क्या, कौन से मूवमेंट को अलाउ करता है? रोटेशन को, जैसे हमारा शोल्डर है उसको हम रोटेट कर सकते हैं, तो ये क्या है, पाइवट जॉइंट का एक एग्जांपल है। रेमेटाइड अर्थराइटिस जो बीमारी है वो क्या है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करने लगता है, और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल ब्लड पीएचेस, हमारा जो ब्लड है उसका नॉर्मल पीएच लेवल क्या होता है? 7.35 से 7.45 की रेंज में इसका क्या होता है, नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, ठीक है, याद रखना ये। यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? तो वो उसका आंसर है ओ। यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर ग्रुप, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से वो ब्लड को ले सकता है? तो उसका आंसर है ए बी, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज, नॉर्मल आरबीसी कितनी होती हैं जो एक नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें 4.5 से 5 मिलियन जो होती हैं हमारी आरबीसीज होती हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड, पेस मेकर जो है हार्ट का किसको कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज, ये तो सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है, यूनिट भी याद रखना। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन जो है वो किसका कंपोनेंट है? तो वो ब्लड में आरबीसी होती हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अरोटा हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। अनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो जाते हैं? अनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो डिफिशियंसी अनीमिया कब होगी? जब हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाएगा। फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन बाय, जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिब्रिन में किसके द्वारा? तो थ्रोम्बिन के द्वारा ये हो जाते हैं कन्वर्ट, इसमें किसमें, फिब्रिन में। लिम्फ नोड फिल्टर्स, लिम्फ नोड क्या फिल्टर करते हैं? लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो होता है वो फ्लूइड होता है, हमारे जो भी इम्यून सिस्टम के जो हमारे होते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, उन सब का जो फिल्ट्रेशन होता है वो लिम्फ नोड्स में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, जो लंग्स हैं उनकी फंक्शनल यूनिट क्या है? तो एल्वियोलस जो है वो लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो मतलब हम एक बार सांस को अंदर ले रहे हैं और एक बार सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो उसका रेट क्या है, नॉर्मल रेट क्या है? तो 12 से 20 पर मिनट, 12 बार से 20 बार की रेंज में, या 12 से 20 की रेंज में जब भी कोई इनहेल एक्सेल करता है तो उसको नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो रेस्पिरेशन की मेन मसल है वो कौन सी है? तो डायाफ्राम इज द मेन मसल फॉर द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, जो ऑक्सीजन है हमारी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रेवल करता है हमारी बॉडी के अंदर। टाइडल वॉल्यूम इन अ नॉर्मल एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है वो एक नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है? 500 ml होता है। विच गैस इज एक्सचेंज इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर कौन सी गैस एक्सचेंज होती है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एल्वुलाई में होता है। अस्थमा इज एसोसिएटेड विद, अस्थमा में क्या हो जाता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरिनरी सिस्टम से आ रहा है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्वेश्चन है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, जो हमारी किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? तो उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर पूरे दिन में कितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए? तो
1000 से 1500 ml, मतलब 1 से 1.5 लीटर तक जो है यूरिन नॉर्मल आउटपुट होती है किसी भी ह्यूमन के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। जीआरएफ जिसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन रेट होता है हमारे नेफ्रॉन का, जीआरएफ का, ठीक है। एडिमा इज कॉज्ड बाय, एडिमा किसकी वजह से कॉज्ड होता है? डिक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन, जब बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है तो एडिमा कॉज होता है। एडिमा में क्या क्या होता है? अनवांटेड फ्लूइड इकट्ठा हो जाना कहीं पर, स्वेलिंग हो जाना, उसको हम, उस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड इन, यूरिन कहाँ टेम्परली स्टोर होती है? हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, सबको पता होगा, जिसमें यूरिन स्टोर होती है। फिर हमारा दिमाग हमें बताता है कि हमें वॉशरूम जाना है, फिर हम जाते हैं वॉशरूम, ठीक है। एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो कहाँ पे एक्ट करता है? तो वो कलेक्टिंग डक्ट्स पे जो है एक्ट करता है। रीनल कैल्कुली जिसको किडनी स्टोन कहते हैं, आर कंपोज मेनली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, जो बॉडी के अंदर किडनी में स्टोन होते हैं या जो भी कैलकुलीज होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम के ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उसी को हम स्टोन कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, जो कौन सी प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज़ सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना। एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन होती हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मोटर एंड प्लेट इज फाउंड एट, मोटर एंड प्लेट जो होती है वो कहाँ मिलती है, कहाँ फाउंड होती है? तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दो न्यूरॉन्स के बीच एक जंक्शन होता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करते हैं, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस को पास करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, कौन सा जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे कौन सा न्यूरो प्रेजेंट होता है? तो एसिटाइल कोलिन वहाँ पे न्यूरो प्रेजेंट होता है। सार्कोमेर इज द यूनिट ऑफ, सार्कोमेर किसकी यूनिट है? स्केलेटल मसल की यूनिट है, ठीक है। लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज ग्लूटस मैक्सिमस, ये जो ग्लूटस की जो मसल्स है उसको लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी कहा गया, ग्लूटस मैक्सिमस। जो हमारे हिप पे मसल होती है उसको ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयन आर स्टोर्ड इन, कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। द सेंटर ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिफ्लक्स सेंटर फॉर रिस्पायरेशन इज मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हमारी सांस लेने का जो सेंटर है ना, रिफ्लेक्स सेंटर फॉर फॉर रिस्पायरेशन इज, तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूजेस विच न्यूरोट्रांसमीटर? तो नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल सिस्टम। क्रेनियोसैक्रल इसलिए इसको कहते हैं कि क्रेनियल और सैक्रल रीजन से इसका ओरिजिन होता है, इसको इसीलिए इसको क्रेनियोसैक्रल सिस्टम कहा जाता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सस। हमारी बॉडी के अंदर जो CSF होता है जो हमारे स्पाइन से ब्रेन में जाता है वो कहाँ बनता है? तो कोरॉइड प्लेक्सस में ये बनता है। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज, कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? तो 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। सेंसरी ऑर्गन से, द रिसेप्टर फॉर विजन इज, देखने के लिए कौन सा रिसेप्टर है? तो रेटिना हमारी आई में है जो कि विजन के लिए, विजन का रिसेप्टर कहलाता है। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, नाइट विजन रात में जो देखते हैं उसके लिए कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है? रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज प्रेजेंट इन ईयर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ प्रेजेंट होता है? कान के अंदर, ईयर के अंदर। टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं? खाना हम कहाँ से खाते हैं? टेस्टी टेस्टी चीज़ें कहाँ से खाते हैं? टंग से ही खाते हैं ना, टंग से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। सब्सटेंस पी इज रिलेटेड टू, सब्सटेंस पी, पी मतलब पेन, तो पेन के ट्रांसमिशन के लिए सब्सटेंस पी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द ऑल फैक्ट्री नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर, जो ऑल फैक्ट्री नर्व है उसका क्रेनियल नंबर में क्या है? 1 है वो। डाइजेस्टिव सिस्टम से अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं।
द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। याद रखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ग्लैंड भी पूछी जा रही है तो ग्लैंड में कंफ्यूज मत होना, लीवर ही उसका आंसर टिक करना है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन, कहाँ से? माउथ से ही डाइजेशन स्टार्च का बिगिन हो जाता है। एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन्स, एंजाइम पेप्सिन है वो किस पे एक्ट करता है? वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन मेनली अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास से इंसुलिन का जो है वो प्रोड्यूस होता है। HCl इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, जो HCl हमारे पेट में या स्टमक के अंदर जो सिक्रीट होता है वो पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है, जिससे कि डाइजेशन में हेल्प होती मिलती है। द साइट ऑफ मैक्सिमम फैट एब्जॉर्प्शन इज जेजिनम, जेजिनम ड्यूडनम जेजिनम ये पढ़ा होगा, ये जेजिनम से मैक्सिमम फैट एब्जॉर्प्शन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम पे आ गए। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, मास्टर ग्लैंड बॉडी के अंदर किसको कहा गया? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड, थायराइड जो है थायराइड से जो है कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज मेलाइटस, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल मेडुला से। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो जो हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। इस चीज़ को याद रखना, अगर सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया तो आप पिट्यूटरी कर सकते हैं, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी दिया गया तो आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ही टिक करना है। थायरोक्सिन कंटेन्स विच एलिमेंट? तो आयोडीन, थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है। एडीएच जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन कहते हैं, इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल्स, टेस्टिस के अंदर कुछ लीडिंग सेल्स होती हैं, जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे लीडिंग सेल्स होती है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे एग और ओवा मिलते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट वो क्या करता है? फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट को। LH क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज की होनी चाहिए? कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, फीमेल के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके, मार्क्स अच्छे आ सकें, जो बच्चे वीक हैं उनकी वैक बच सके। ये इस सीरीज़ या इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों की रियल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लाना, उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनना समझना और उनके सल्यूशंस उन तक पहुँचाना। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी लर्नर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है और मैं उसके ऊपर कंटेंट लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, इनसे हमें हेल्प मिल रही है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपने साथियों को भी कहें कि इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।